हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल द कार स्टॉकर में। और आज हमारे पास जो गाड़ी है वो है टाटा की टियागो और ये है इसका एक्सटी वेरिएंट। टाटा के टियागो के बारे में जो मुझे चीज़ें पर्सनली ज़्यादा पसंद है वो है 4 चीज़ें। एक तो ये है टाटा की मैन्युफैक्चर्ड, मतलब ये है पूरी स्वदेशी गाड़ी। सेकेंडली ये है कि इसने अभी रिसेंटली मई के मंथ में मई 22 में Hyundai के सेल्स को ओवरटेक करके टाटा हैज़ बिकम द सेकंड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। थर्ड है कि इसको ग्लोबल एनकैप टेस्ट में फोर स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली है। एंड फोर्थ चीज़ ऐसी है कि इसका जो प्राइस पॉइंट है वो काफ़ी इफेक्टिव है। इसका जो एक्स शोरूम प्राइस हमें मिलता है वो है 5,95,000 और ऑन रोड इसका जो प्राइस जाता है वो है 7,06,000। अब बात आती है की तो यहाँ पे हमें टाटा प्रोवाइड करती है फ्लिप की, जिस पे हमें 3 कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। एक तो लॉक, अनलॉक और एक तो फॉलो मी हेडलैम्प्स। ये फॉलो मी हेडलैम्प्स एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। अगर आप ये बटन फॉलो मी हेडलैम्प का अगर प्रेस करके रखोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक हेडलाइट का पोर्शन ऑन हो जाता है, जो कि आपको बहुत इफेक्टिव होता है कि जब आप कार किसी अंधेरे जगह पे पार्क करते हो, आपको रास्ते में चलने के लिए लाइट नहीं होगी, तो ये फॉलो मी हेडलैम्प्स आपको रास्ता दिखा देंगे विद ब्राइटनेस। अब फ्लिप कीज़ के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऐसा था कि प्रीवियसली ये फ्लिप कीज़ सिर्फ फॉक्सवैगन और स्कोडा के कार्स में मिलती थी, बट जो कार एंथुजियास्ट रहते थे वो आफ्टर मार्केट में जाके वो अपने मैनुअल की को फ्लिप की में कन्वर्ट करा के लेते थे। तो ये चीज़ें बाद में कार मैन्युफैक्चरर्स को पता लगने के बाद ये अब स्टैंडर्ड फ्लिप की हमें हर कार में मिलने लगी है। तो अब बात करते हैं फ्रंट व्यू की। टाटा हमें फ्रंट में क्या क्या ऑफर करता है। तो बेसिकली जो इस गाड़ी की हमें विड्थ मिलती है वो है 1677 mm। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है ट्राई एरो का डिज़ाइन। और ये डिज़ाइन इतना प्रीमियम है कि ये टाटा टियागो से लेके सफारी तक सब यही ग्रिल को फॉलो करते हैं, भले ही सफारी में हमें वो गोल्डन ब्लैक कलर में मिलता हो। यहाँ पे हमें क्रोम में टाटा का बैज मिलता है। यहाँ पे एक क्रोम की स्ट्रिप है जो इस हेडलाइट से लेके वो उस हेडलाइट तक पूरी रन करती है अक्रॉस द बोनेट। यहाँ पे आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे मिलते हैं हमें हैलोजन सेटअप में हेडलैम्प्स। यहाँ पे कोई एलईडी सेटअप नहीं मिलता या फिर प्रोजेक्टर नहीं मिलता। जो साइड टर्न इंडिकेटर्स है वो भी हमें हैलोजन में ही मिलते हैं। सेकेंडली हमें यहाँ पे मिलता है बॉडी कलर्ड बम्पर। नीचे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे मिलते हैं हमें फॉग लैम्प्स, बट यहाँ पे कंपनी एक्सटी वेरिएंट में फॉग लैम्प्स को इंट्रोड्यूस नहीं कराई है। तो आप यहाँ पे आफ्टर मार्केट से फॉग लैम्प्स की फिटिंग करवा सकते हैं, इसके लिए कंपनी ने आपको ब्रैकेट दे के रखे हैं। अगर इस बाजू हम आएंगे तो यहाँ पे हमें मिलता है टोइंग हुक, ताकि अगर आपकी गाड़ी रोड साइड असिस्टेंस में आपकी गाड़ी टो करने के लिए इमरजेंसी आती है तो आप यहाँ से इसको ओपन करके गाड़ी को टो करवा सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं गाड़ी के इस साइड प्रोफाइल पे। यहाँ पे हमें ये गाड़ी मिलती है टाटा की टियागो, ये है हैचबैक सेगमेंट में। तो इसकी जो हमें लेंथ मिलती है वो है 3765 mm। इसका जो व्हील बेस है, आगे से व्हील से पीछे से व्हील तक का डिस्टेंस वो है 2400 mm। तो इस गाड़ी में हमें ग्राउंड क्लियरेंस जो मिलता है वो है 170 mm का, और ये अनलैडन कंडीशन में होता है, मतलब कि गाड़ी में कोई भी लोड नहीं है, कोई भी वेट नहीं है। तो इनिशियली आपका 170 mm कंपनी क्लेम करती है। इसकी जो हाइट हमें मिलती है टियागो की वो है 1535 mm। इसका टर्निंग रेडियस जो है 4.9 मीटर्स है। और अगर हम साइड प्रोफाइल में ही आगे आएंगे तो यहाँ पे हमें मिलते हैं बॉडी कलर डोर हैंडल्स, और ये है साइड टर्न इंडिकेटर्स ORVMs पे ही जो हमें माउंटेड मिलेंगे। और ये जो ORVMs है वो भी बॉडी कलर्ड में ही हमें मिलते हैं। यहाँ पे टायर की प्रोफाइल जो हमें मिलती है वो है अपोलो के टायर्स यहाँ पे हमें कंपनी से फिटेड मिलते हैं, जिनका सेक्शन है 175/65 R14। ये मतलब ये 14 इंच के स्टील रिम्स है, ट्यूबलेस है, रेडियल टायर्स है। यहाँ पे ये गाड़ी मिलती है आपको फ्रंट व्हील ड्राइव में। यहाँ पे आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे ड्रम ब्रेक है। और अगर सस्पेंशन सेटअप की अगर हम लोग बात करेंगे तो सस्पेंशन सेटअप आगे हमें मिलता है मैकफर्शन ड्यूअल पाथ स्ट्रट टाइप। बात करते हैं पीछे के सस्पेंशन सेटअप की, तो यहाँ पे हमें मिलता है ट्विस्ट बीम विद कॉइल स्प्रिंग माउंटेड ऑन हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स। अब हम बढ़ते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। तो यहाँ पे हमें जो ड्राइवर साइड सीट जो मिलती है वो 6 वे मैनुअल एडजस्टेबल है। यहाँ से हम उसे आगे पीछे पुश कर सकते हैं, और जो रियर अपना बैकरेस्ट है इसे भी हम आगे पीछे ले सकते हैं, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं हमें दोनों पैसेंजर्स के लिए। अब बात करते हैं ड्राइवर साइड डोर की। तो यहाँ पे हमें पूरा पावर विंडोज़ का पैनल मिलता है, और 4 पावर विंडोज़ यहाँ पे हमें मिलेंगे। ड्राइवर साइड 1 टच अप डाउन मिलेगी। यहाँ पे जो ORVMs के कंट्रोल्स हमें मिलेंगे ये है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, बट इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल नहीं है, यानी कि आपको मैन्युअली हाथ से ही बंद चालू करने पड़ेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी यूटिलिटी स्टोरेज स्पेस मिलती है आपको। यहाँ पे आप कॉइन्स या फिर कुछ टोल रिसीट वगैरह सब रख सकते हैं। यहाँ पे 1/2 लीटर के वाटर बॉटल्स के लिए स्टोरेज का कंपार्टमेंट दिया है। अब हम आ गए हैं टाटा के टियागो के एक्सटी वेरिएंट के इंटीरियर में, और यहाँ पे हमें मिलता है ड्यूअल टोन का डैशबोर्ड। ये है ब्लैक और डार्क ग्रे कलर में हमें मिलता है। ये हार्ड टच मटेरियल में है, बट इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें मैनुअल डे नाइट रियर व्यू मिरर का एडजस्टमेंट मिलता है। सेकेंडली नीचे अगर हम देखेंगे तो स्टील फिनिश में हमें यहाँ पे AC वेंट्स मिलते हैं।
अब ये जो यहाँ पे डिस्प्ले है ये 9 इंच का है, बट ये कंपनी फिटेड नहीं है, ये कस्टमर ने आफ्टर मार्केट फिटिंग से लगा के लिया है। यहाँ पे जो टाटा की टियागो में हमें डिस्प्ले ऑफर होता है वो है कैपेसिटिव टच स्क्रीन वाला होता है, जो कि 2 इन सिस्टम है, जो कि हारमन की कंपनी का डिस्प्ले है। और सेकेंडली हारमन की सिस्टम के साथ हमें यहाँ पे 4 स्पीकर्स मिलते हैं, सब एक एक स्पीकर हमें 4 डोर पे अवेलेबल होते हैं। वहीं पे अगर हम नीचे जाएंगे तो हमें मैन्युअली क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलता है, जो कि रोटरी डायल्स के साथ होता है। यहाँ पे नीचे 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट मिलता है, हमें यूएसबी सॉकेट मिलता है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी यूटिलिटी स्पेस मिलती है, कुछ चीज़ें आपकी रखने के लिए। यहाँ पे आपको मिलता है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, पीछे मैनुअल हैंड ब्रेक और 2 कप होल्डर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। अब बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की। तो यहाँ पे हमें मिलता है मल्टी फंक्शनल इलेक्ट्रिकल असिस्टेड स्टीयरिंग व्हील। यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल्स हमें मिलते हैं, जो कि वॉल्यूम अप डाउन, हॉर्न का हमें यहाँ पे मिलता है बटन। यहाँ पे हम कॉल रिसीव या कट कर सकते हैं। एक यहाँ पे सोर्स का ऑप्शन है, जहाँ पे आप वॉइस कमांड देके ब्लूटूथ या फिर रेडियो के बीच में स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलते हैं साइड टर्न इंडिकेटर्स के टॉगल्स, यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स। आगे हमें मिलते हैं कंप्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जहाँ पे स्पीडोमीटर और ओडोमीटर दोनों यहाँ पे आपको डिजिटल में मिलेंगे। यहाँ हमें मिलेगी छोटी सी MID स्क्रीन, जहाँ पे डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, ट्रिप A B या कोई आपका अगर डोर खुला है तो यहाँ पे उसका इंडिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर हम टाटा की गाड़ी में बैठे हैं और सेफ्टी की अगर बात नहीं करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो गाड़ी में सेफ्टी के लिए टाटा ने हमें दिया है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम विद इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि है ABS विद EBD। 2 एयरबैग्स हमें यहाँ पे मिलते हैं, एक ड्राइवर साइड और एक पैसेंजर साइड। एक कंटिन्यूस ओवर स्पीड अलार्म हमें मिलता है, जहाँ की अगर आप 80 के स्पीड के आगे जाते हो तो सिंगल बीप मिलेगा, और 120 के स्पीड के आगे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूस बीप्स मिलेंगे। और यहाँ पे आगे और एक फीचर है कि ऑटो डोर लॉक स्पीड के ऊपर। तो अगर आपकी गाड़ी 10 के स्पीड के ऊपर जाती है तो आपके गाड़ी के जो डोर्स है वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे। तो अब हम आ गए हैं गाड़ी के रियर सीट पे। तो यहाँ पे हमें जो मिलता है देखने के लिए वो है पूरा एक फ्लैट बेंच, जहाँ पे 3 लोग आसानी से ऑक्यूपाई हो सकते हैं और लॉन्ग जर्नीज के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे सेंटर में एक छोटा सा हम्प मिलता है, बट दैट शुड नॉट मेक एनी इम्पैक्ट। जो बीच में बैठता है बंदा, उसके पैर के लिए कोई इम्पैक्ट नहीं होगा यहाँ पे। सेकेंडली यहाँ पे हमें 2 हेडरेस्ट मिलते हैं, वो कि फिक्स्ड है, जो कि एडजस्टेबल नहीं है, अनलाइक फ्रंट हेडरेस्ट। यहाँ पे बीच में हमें कोई हेडरेस्ट देखने को नहीं मिलता, ना ही यहाँ पे हमें कोई हैंडरेस्ट मिलता है। और ये जो गाड़ी आती है इसमें आपको लेदर अपहोल्स्ट्री नहीं मिलती, ये फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ आती है। यहाँ पे जो लेदर सीट्स है और जो लेदर फ्लोरिंग, लेदर लैमिनेशन कराया है, वो कस्टमर ने आफ्टर मार्केट से सब फिटिंग करा के ली है। तो अब हम आ गए हैं गाड़ी के रियर एंड पे, और रियर एंड पे जो हमें डिटेलिंग मिलती है वो है यहाँ पे है हमें 2 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। और ये जो कैमरा है वो भी एक एसेसरीज़ का पार्ट है जो कस्टमर ने फिट करवा के लिया है। यहाँ पे जो टेल लाइट्स हमें मिलते हैं वो है कंप्लीट हैलोजन सेटअप, यानी टेल लाइट और ब्रेक लाइट, आपकी रिवर्स लाइट और टर्न इंडिकेटर्स, ये सब आपको हैलोजन सेटअप में ही मिलेंगे। यहाँ पे अगर हम आगे आते हैं तो यह टाटा का लोगो जो कि क्रोम में है, और ये टियागो की बैजिंग। यहाँ पे जो इसका वेरिएंट है XT, यहाँ पे इसकी कोई बैजिंग हमें देखने को नहीं मिलती आजकल के नए कार्स में। अगर हम बात करते हैं अभी बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो ड्राइवर साइड सीट के नीचे से हमें टॉगल पुल करना होता है, या फिर यहाँ पे ये फ्लिप की के हिसाब से हम यहाँ पे फ्लिप की डाल के बूट को ओपन कर लेंगे। बूट में हमें जो पहले देखने को मिलता है वो है पार्सल ट्रे, जो कि XT वेरिएंट में नहीं आता, बट ये कस्टमाइजेशन के लिए शोरूम से कस्टमर ने लगा के लिया है। सेकेंडली अगर हम लोग अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलती है बड़ी 242 लीटर्स की बूट स्पेस टाटा टियागो में। यहाँ पे आगे आपको मिलते हैं 3 kg के हुक्स, जहाँ पे आप 3 kg के बैग्स आप यहाँ पे हैंग कर सकते हो। अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे जो गाड़ी की बूट स्पेस की जो लोडिंग हम्प है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, मतलब ये थोड़ा ऊपर है। तो यहाँ पे आपको बैगेज डालने के वक्त आपको बैग काफ़ी ऊपर उठा के अंदर डालना पड़ेगा, तो ये एक दिक्कत है। यहाँ पे आपको टूल किट ऑन ऑफर है। नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो एक स्पेयर व्हील हमें मिलता है कि जिसकी सेक्शन ये थोड़ा अंडर साइज टायर है, जो कि 13 इंच का हमें मिलता है। इसकी टायर प्रोफाइल भी काफ़ी कम है। तो ये था गाड़ी का बूट स्पेस, जो कि 242 लीटर्स का है। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है ये स्टिकर, वोकल फॉर लोकल, यानी कि ये गाड़ी है मेड इन इंडिया, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड है, जो कि हमें इस बात पे हमें गर्व करना चाहिए कि हमारे जो गाड़ियाँ हैं इंडियन मेड, ये काफ़ी सेफ़ है, 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आते हैं। अगर इस बाजू हम आते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है फ्यूल लिड, जो कि 35 लीटर्स का पेट्रोल होल्डिंग कैपेसिटी का टैंक है। यहाँ पे बात करते हैं कि गाड़ी में कौन सा इंजन टाटा ने ऑफर किया है। तो इंजन ब्रेक खोलने के लिए यहाँ पे एक लीवर है जो हम पुल करेंगे इस तरह से, और ये आवाज़ आ चुका है कि अपना इंजन ब्रेक हो चुका है। हमने इंजन ब्रेक खोल दिया है। हमें यहाँ पे मिलता है नीटली लेड आउट
1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 84 bhp एट 6000 rpm और इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो है 113 न्यूटन मीटर्स एट 3000 rpm। तो अब ये जो इंजन ऑफर होता है वो सिर्फ BS6 में आता है और सिर्फ पेट्रोल में आता है, क्योंकि जब BS4 इंजन्स बंद हो गए थे तो टाटा ने और मोस्टली कार मैन्युफैक्चरर्स ने सब डीजल इंजन्स को भी बंद कर दिया था, क्योंकि इकोनॉमिकल नहीं होता डीजल इंजन BS6 इंजन में। तो अब कर देते हैं इंजन बे को बंद। और ये था टाटा के टियागो के XT वेरिएंट का वॉक अराउंड आगे पीछे आजू बाजू से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को नए नए वॉक अराउंड वीडियोज़ के लिए। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।